हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट फ्लोरल फार्मूलाज। फ्लोरल फार्मूला किसी भी प्लांट की डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, क्योंकि उसमें हम उस प्लांट को जितना स्पेसिफाई हो सकता है एक लाइन में स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं वाया अ वेरी सिंपल फार्मूला। उसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं और थोड़ी कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे होंगे जिनको यही कंफ्यूजन रहेगी कि कैलिक्स के से रिप्रेजेंट किया जाता है या सी से, कोरोला सी से रिप्रेजेंट किया जाता है या के से, कैलिक्स सेपल है या पेटल है, या कोरोला सेपल है या पेटल है। तो इन सब के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही आसान है और उनको याद करना उतना ही आसान है। और वो सारी सीक्वेंस में है जिससे कि आप फार्मूला एक लिख भी पाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है। सो पहले कुछ टर्म्स हैं, सेमी टेक्निकल टर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले उन पे एम्फोसाइज करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जब भी हम किसी फ्लावर की या फिर किसी प्लांट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं उसकी हैबिट। हैबिट मतलब कि प्लांट किस काइंड का है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ हैबिटेट। सो हमें हैबिट और हैबिटेट में भी फ़र्क करना है। प्लांट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी रूट की प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ अ टैप रूट और फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, स्टेम कैसी है, सिलेंड्रिकल है, लीव्स कैसे हैं, वेदर दे आर पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, उनमें वेनेशन कैसी है, पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है, इनफ्लोरेसेंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इस पे तो हमने ट्रिक भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। फ्लावर किस टाइप का है, और फिर फ्लावर के डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमें देखना है और वो सारे कैरेक्टर्स हम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लिखते हैं उसके फ्लोरल फार्मूला में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसके बाद में हम बाद में इसका मतलब फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देख के इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं अभी इस लेक्चर में। सबसे पहले टर्म आती है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट यानी कि किसी पेडिसल, यानी कि ऐसी जो मतलब कि स्टेम का छोटा सा पार्ट जिससे कि मेन स्टेम से जुड़ा है कोई फ्लावर, उसे पेडिसल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे बनाया है, ये अगर एक फ्लावर है और ये मेन स्टेम है जिससे बहुत सारे फ्लावर जुड़े हुए हैं, तो ये जो बीच का एरिया है इसे हम पेडिसल कहते हैं। अगर इस पे कुछ एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अदर देन सेपल्स, तो उन्हें हम कहेंगे ब्रैक्टेट। ओके, सो द फ्लावर्स दैट आर हैविंग ब्रैक्ट्स, जिनमें वो छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, दोज फ्लावर्स विल बी नोन एज ब्रैक्टिएट, उन्हें हम ब्रैक्टिएट बोलेंगे। और जिनमें वो एब्सेंट होंगे उन्हें हम ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कैलिक्स। हम जब एक फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो हम आउटर होल से अंदर के होल की तरफ बढ़ते हैं। दे आर फोर मेजर होल्स in a flower that are calyx, corolla, androecium and gynoecium, that are KCAG, calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो the first one is calyx. calyx क्या होता है? These are sepals. और sepals कैसे होते हैं फिर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज corolla, which are petals. पेरियंथ, पेरियंथ इज अ पर्टिकुलर कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला में कोई फर्क नहीं बता पाते। The particular condition of a particular flower in which we can't distinguish between the calyx and corolla is known as perianth. Okay, that is represented by P. Now the androecium, जो कि male reproductive part है, that is androecium represented by A, and gynoecium that is female represented by G. Now हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में अबाउट सुपीरियर, इंफीरियर ओवरी एंड पेरिगाइनस ओवरी, दैट इज सेमी इंफीरियर और सेमी सुपीरियर। तो सुपीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर है तो बाकी सभी होल्स के ऊपर आएगी, देयरफॉर जी के नीचे लाइन। इन्फीरियर इज अपोजिट एंड पेरिगाइनस में लाइन बीच में लगती है, विच इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये और फीमेल को ये। इफ़ द फ्लावर इज बायसेक्सुअल तो दोनों साइंस आ जाएंगे एक ही पर्टिकुलर सिंबल में। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक विच आर रेडियली सिमेट्रिकल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। This is very easy to understand because the symbol is like this, and this particular symbol can be divided into two equal halves via any plane passing through its center. कोई भी प्लेन इसके सेंटर से अगर पास हो रहा है तो वो इस सिंबल को दो भागों में डिवाइड कर देगा, जो कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स की डेफिनेशन भी है।
इसीलिए इसका सिंबल कुछ ऐसा है। एंड जाइगोमॉर्फिक, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन इन दोनों को सिंगल मतलब कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, तो इसीलिए दीज आर नोन एज जाइगोमॉर्फिक। कई फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जिनमें फ्यूजन हो जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि किसी फ्लावर में 5 कैलिक्स हैं, ओके, और पांचों कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो वी विल रिप्रेजेंट देम बाय दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट विच मीन्स फ्यूजन। एपिपेटलस और एपिपेटली इज अ कंडीशन जिसमें सी और ए यानी कि कोरोला और एंड्रोशियम साथ में फ्यूज्ड होते हैं। एंड एपिफाइलस इज अ पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें पी और ए यानी कि पेरियंथ और एंड्रोशियम साथ में फ्यूज होते हैं। दीज आर सम टर्म्स। एक और बार देखते हैं। बी आर सिंपली मीन्स ब्रैक्टिएट, एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। के दैट इज कैलिक्स, सी कोरोला, पी पेरियंथ जिसमें कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिफरेंस नहीं बताया जा सकता, ए एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम, सुपीरियर इंफीरियर एंड पेरिगाइनस ओवरी, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक जिसे किसी भी प्लेन के थ्रू दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है अगर वो प्लेन उसके सेंटर से पास हो रहा है तो, एंड जाइगोमॉर्फिक वेयर ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड दैट पर्टिकुलर फ्लावर इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओनली वन प्लेन, ओके। Bracket shows fusion. CA and this particular curved line above them shows epipetalous condition, and PA and the curved line above them shows epiphilous condition. Okay. Now कुछ confusions होती हैं इनमें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम आउटर से इनर साइड की तरफ जाते हैं। whenever we are writing a floral formula for a particular flower, for any flower, then we are going towards the outer hole to the inner hole, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. अब इसमें इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? जी के नीचे लाइन है, दैट मीन्स द ओवरी इज सुपीरियर, देर आर टू ओवरीज एंड बोथ ओवरीज आर फ्यूज्ड, दैट इज gynoecium आर फ्यूज्ड. Then C4, it means corollas are 4 in number and they are not fused, it means they are free, okay. Androecium 2 plus 4, therefore it is present in 2 holes, okay. This is known as tetradynamous condition, but we don't have to talk about that right now. So outer से inner की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैलिक्स सी होता है या के, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कोरोला सी होता है कि इसमें कन्फ्यूजन होती है। और इन दोनों में से पेटल कौन सा है और सेपल कौन सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक है, हम उसको देखेंगे। सो एक सिंपल सा सेंटेंस याद करना है, सिंपल हिंदी सेंटेंस। कालीचरण आ गया। अब ये क्या है? काली, जिसके नाम से पता लग रहा है इट इज रिसेंबलिंग विथ कैलिक्स, ओके। काली दैट इज कैलिक्स, स्टार्ट किससे हो रहा है? के से। सो कैलिक्स is the outermost hole which is represented by K. Charan, this is the second outermost hole which is represented by C, that is corolla. क्योंकि कैलिक्स और काली मिलते जुलते हैं, बचा कोरोला विच इज द सेकंड वन। ए और जी में कोई कंफ्यूजन है नहीं, दिस इज एंड्रोशियम एंड दिस इज गाइनोशियम। अब ये पता कैसे लगाएं कि कैलिक्स सेपल है या पेटल है? इसे पता लगाने के लिए हम एक फ्लावर को देखेंगे। दिस इज अ टिपिकल फ्लावर, ओके। इसमें बाहर की साइड क्या है? पत्ते हैं। जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो नहीं है, बाहर की साइड जो है पत्ते हैं, दैट आर स्मॉल लीव्स विच आर नोन एज सेपल्स। सो आउटर मोस्ट आर द सेपल्स, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोरोला या फिर पेटल्स। वी नो दैट वेरी वेल, ये डायग्राम देख के भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सो द आउटर मोस्ट वन इज द सेपल यानी कि कैलिक्स। सो कैलिक्स इज द सेपल्स, ऐसे हम पता लगा सकते हैं आराम से। हमें पता है कि कैलिक्स कैसे रिप्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर ट्रिक से, और वो सेपल है या पेटल ये पता लगाने के लिए हम सिंपल एक फ्लावर को देखेंगे। क्योंकि हम जा रहे हैं आउटर मोस्ट साइड टू द इनर मोस्ट साइड, तो हमें आउटर मोस्ट होल को देखना है कि वो सेपल है या पेटल, एंड दैट इज सेपल। सो कैलिक्स इज सेपल एंड कोरोला इज पेटल। दिस इज पेडिसल एंड दिस इज द मदर एक्सिस, वी कॉल इट एज मदर एक्सिस। अब हम इस पर्टिकुलर फ्लावर को यहां से देखेंगे, दिस इज आवर आई, वी आर
लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर फ्लावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन, जो कि मदर एक्सिस है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ओके, तो अब जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो फ्लोरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है। अब इसमें आउटर मोस्ट हमें पता है कि क्या होंगे, कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, देन एंड्रोशियम, एंड देन एट द सेंटर और एट द इनर मोस्ट साइड दिस इज गाइनोशियम, दैट इज KCAG। दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज द मदर एक्सिस। ओके, जो मदर एक्सिस है ये है, जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंड होगा वो होगा एंटीरियर एंड, क्योंकि हम इस फ्लावर को ऐसे देख रहे हैं और नॉर्मली ऐसे ही देखा जाता है बाय कन्वेंशन। ये एक मतलब तरकीब है इस चीज़ को याद करने की कि दिस लोअर एंड इज गोइंग टू बी द एंटीरियर एंड and this upper end is going to be the posterior end, because this is the mother axis and we are staring at this particular flower from this direction, so this would be the anterior region, क्योंकि mother axis इस साइड है और हम इस flower को इस साइड से देख रहे हैं, so this is the anterior portion, this one is the posterior portion, so this is the posterior portion and this one is the anterior portion. So this is how we can write a particular floral formula. There are some terms, some conventions which are used to write the floral formula, and this particular systemic arrangement, floral formula को देखते हुए floral diagram बनाया जाता है। For example, हम ऊपर इस floral formula को देखते हैं, gynoeciums are 2 in number, okay, androecium are 2 plus 4 in 2 holes, 2 outer 4 inner, corolla are 4 and calyx are 2 plus 2 is equal to 4, corolla are 4, calyx is 4, and this one is the mother axis which is going to be common in all the floral formulas as well as in floral diagram. Okay, so this is how we can make a particular floral formula. इसमें हमें ध्यान देना है कि एस्टिवेशन कैसी है, डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, मतलब कि एस्टिवेशन में कि वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, उस हिसाब से हम इन पेटल्स और सेपल्स को अरेंज कर देंगे. दैट इज हाउ वी कैन मेक फ्लोरल डायग्राम फ्रॉम अ पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला. And we have to memorize this simple trick. Kali Charan aa gaya to remember that which one is calyx and which one is corolla. And we are looking at this particular diagram as well as formula. This represent family Brassicaceae, which has some very important plants, that is Brassica campestris, that is sarson. सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन राइट फ्लोरल फार्मूलाज. अगले लेक्चर में जो हमारे सिलेबस में 3 फैमिलीज दी हुए हैं उनके फ्लोरल फार्मूलाज, उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम लर्न करेंगे उनके सारे एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो according to me, this particular video is going to help you a lot in your examination. Thank you so much guys for watching this video, and if you really like this video then hit like button, and if you are new then please subscribe to my channel.